बुनियादी ये है कि वैक्सीन लगाकर कोरोना, तो या तो वैक्सीन फ्रॉड है या फिर ये कोरोना फ्रॉड है, क्योंकि इधर 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंड केस में उनको बुला लिया है और इधर वैक्सीन के बाद जो है उनको कोरोना हो गया है। तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है। टेस्टिंग शुरू हुई थी लास्ट राउंड के अंदर, तो हमने देखा कि कुछ प्राइवेट भी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हुई। 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार सिर्फ टेस्टिंग के हुए, जबकि वैसे 500-600 रुपये में टेस्टिंग होती थी। अब वैक्सीन की बात हो रही है। अभी आप लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट ने ड्रैप ने कोई प्राइस रिकमेंडेशन किया, स्पुतनिक की 8 से 8.5 हज़ार के दरमियान में 2 शॉट्स होंगे। चाइना की एक नई कंपनी आई है, उसका हमने साइनोफार्म नहीं, एक और कंपनी को आप लोगों ने इजाज़त दी 8-9 हज़ार का। अब इंडिया के अंदर ये 160 रुपये से लेकर 210 रुपये का शॉट लग रहा है वायरस का। वो खुद बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, पर स्टिल इतना फ़र्क। और इनका किस तरह होगा क्वालिटेटिवली, कैसे कौन सुपरवाइज करेगा? आपको टेस्ट के अंदर याद है, फिर आप लोगों ने हटवा भी लिया था एक बहुत बड़ी चेन से, आपने टेस्टिंग रुकवा भी दी थी क्योंकि टेस्ट की क्वालिटी बिल्कुल डिपेंडेबल नहीं रही थी। तो ये बड़ा सीरियस इशू है। इसके व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस और प्राइस का इतना फर्क क्यों है? सबसे पहली बात तो प्राइस का जी मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी की और जो प्रोविज़न की बात है, सरकार हुकूमत कमिटेड है कि हर पाकिस्तानी को जो वो लगाना चाहता है उसको वैक्सीन मुहैया की जाएगी बग़ैर किसी कॉस्ट के। लेकिन दुनिया के अमीर तरीन मुल्क जो हैं वहाँ पर भी महीनों लग रहे हैं वैक्सीनेशन स्टार्ट होने से पॉपुलेशन को कवर करने के लिए। अगर कोई मुखय्यर शख्स ये चाहता है कि वो ये इंतज़ार ना करे, वो कम उम्र है, उसकी 35 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, वो नहीं चाहता कि इंतज़ार करे और वो अपनी जेब से पैसा देने को तैयार है, तो ये एक ऑप्शन वहाँ पर खोला जा रहा है उन लोगों के लिए। मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर ये बहुत ही थोड़ी तादाद होगी पाकिस्तानियों की जो इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। उसका कानून है, कानून बड़ी सादा सी बात कहता है, बिल ऑफ लेडिंग होगा, उस बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर जो है जो प्राइस आएगी उस प्राइस से एक प्री डिटर्मिन्ड मार्कअप जो है वो 40% जो है वो पैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला का है और 15% रिटेल मार्जिन उसके अंदर दिया हुआ है, वो प्राइस डिटर्मिन हो जाएगी और साथ एक एफिडेविट ले लिया जाएगा उससे। जो वो कानून कहता है उसी के मुताबिक वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होनी है। वो महंगी है, वो हर पाकिस्तानी के लिए नहीं है। वो आप ये कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टर होगा वो सप्लायर की परचेज प्राइस पे 40% ऐड करके उसको इजाजत होगी बेचने की, उससे ज्यादा नहीं? जी वो 40% है जो उसका कॉस्ट के लिए अलाउ किया गया है, वो पूरा ड्रैप के कानून के अंदर पूरी तफसील से लिखा हुआ है कि क्या चीज़ है, और 15% इज द प्रॉफिट मार्जिन जो कि अलाउ किया गया है। वैसे इस पे आप वाउच कर रहे हैं, इस पे आप पर्सनली वाउच कर रहे हैं कि जो आर्मी चीफ ने लगवाई है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगवाई है, सदर साहब ने लगाई, वो साइनोफार्म है। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी इनको तो फाइजर की लग गई है और बाकियों को साइनोफार्म लग रही है। आर्मी चीफ का नहीं मुझे पता कौन सी लगी है, लेकिन सदर साहब का, वजीर आजम का और हेल्थ मिनिस्टर, इन तीनों को तो मैं वाउच कर सकता हूँ कि इन तीनों को साइनोफार्म लगाई गई है। और आगे जब भी मेरी बारी आएगी, मेरे एज ग्रुप की बारी आएगी, तो अगर आप मुझसे पूछें इस वक्त की चॉइस अगर आपको दे दी जाए कौन सा लगाऊं, तो मैं तो साइनोफार्म लगाऊंगा। अच्छा, इस रीजन के अंदर इतने लोगों को लग चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहे। एक चीज तो पता लग गई ना कि आप अभी जवान हैं, 60 से नीचे हैं, आपके ग्रुप की अभी बारी नहीं आई, चलो दैट्स नाइस। तभी आप अब ये वैक्सीन के ऊपर मुझे ये बताइए कि लोगों को किस तरह हम यकीन दिलाएं? आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि गिनी पिग्स नहीं लोग बन रहे? जेन्युइनली बहुत खौफ है, बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें है, एंड दे फील कि जो सा गवर्नमेंट है इसमें इनफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट बीइंग गिवन। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ा थोड़ा मैंने जैसे देखा है, खौफ जो है थोड़ा थोड़ा मैंने कम होते हुए देखा है। वो इस वजह से कि पहले तो आप लिटरेचर पढ़ रहे थे ना, आप दुनिया की स्टडीज़ पढ़ रहे थे, अब आपके अपने जानने वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदारों को लगनी शुरू हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों को लग चुकी है। अभी तक आपको कोई एक्सट्रीम रिएक्शन का केस नहीं मिला है। सो मुझे लग रहा है, और वो रजिस्ट्रेशन में भी नज़र आ रहा है कि लोग अब ज़्यादा रजिस्टर कर रहे हैं, तो उम्मीद यही है। और यही वजह थी कि हमने जब ये लगा इन सीनियर लोगों को, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह को, उसकी तशहीर भी इसीलिए की गई थी ताकि लोगों को एतमाद दिलाया जाए कि ये जो हमारे मुक़्तदर तरीन ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, अगर हम समझते हैं कि ये उनके लिए सेफ़ है तो वो आपके लिए भी सेफ़ है। वैक्सीनेशन की असद अगर आप देखिए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 4.5 करोड़, और अभी मैं लेटेस्ट एक डेटा देख रहा था, उसमें तो वो तकरीबन 7 करोड़ प्लस का वो दावा कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेट कर चुके हैं। इवन बांग्लादेश हमारे से काफ़ी आगे है। हमारे जो फिगर्स आते हैं, जिस तरह आपने कोविड के बाकी फिगर्स टेस्टिंग के बड़े डैशबोर्ड में आते थे, हम जाके देख सकते थे, इसके अंदर हमें फिगर्स वही मिलते हैं जो आप कह देते हैं, कोई और कह देता है। सर्टिफाइबल हमें नंबर नहीं पता लग रहा।
अच्छा, आई थॉट कि वो हमारी जो डेली रिलीज जाती है उसके अंदर भी जाते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें क्या छुपाने की बात है। देखिए इंडिया जो है उसके कंपैरिजन में आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े फार्मा इंडस्ट्री के सेंटर्स में से एक इंडिया है, और ये वैक्सीनेशन की जो दुनिया की 4-5 सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है उसमें से एक इंडिया है। सो इंडिया के साथ तो कोई मुकाबला नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। हमारे खित्ते के अंदर एक मुल्क है जिसने एक तरक्की की है इस सेक्टर के अंदर, और उसका फ़ायदा आप देख रहे हैं। इसलिए हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन चीज़ों के अंदर कि हमारा दूसरों के ऊपर दारोमदार ना हो। लेकिन उसके अलावा जो है जो बाकी ज़्यादातर ममालिक पाकिस्तान जैसे कि जिसके अंदर फार्मा इंडस्ट्री वैक्सीनेशन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी ना हो और बहुत बड़े उनके पास वसाइल भी ना हो, क्योंकि ये जो अमीर मुल्क हैं इन्होंने पता मालिक क्या किया था, इन्होंने अरबों डॉलर की प्री बुकिंग करा दी थी, और ये उस वक्त कराई थी जब वैक्सीन पता भी नहीं था ये वाली वैक्सीन कामयाब होगी कि नहीं। उन्होंने कहा हम पैसा खतरे पर डाल देते। ज़ाहिर एक आम मुल्क जो है जिसके पास इतने डीप रिसोर्सेज वो नहीं कर सके थे। सो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी वैक्सीनेशन जो है वो इंडिया के मुकाबले में अमेरिका यूके बारे में बहुत पीछे है। अब अगले 3 माह में आप लोग कितनी इंपोर्ट करेंगे, कितनी वैक्सीन आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने डोजेज इंपोर्ट कर रहे हैं? इस वक्त जो हमारे फर्म ऑर्डर्स हैं, जो प्रोक्योरमेंट हम कर रहे हैं, हमारी उसमें से पहली 25 या 26 तारीख को कैंसाइनो की आएगी। ये कैंसाइनो जो आप कह रहे थे दूसरी एक चाइनीज़ कंपनी है, ये वो कंपनी है जिसके ट्रायल्स भी पाकिस्तान में हुए थे। तो उसकी 60,000 डोजेज आ रही हैं, फिर 10 लाख डोजेज आ रही हैं 31 तारीख या उससे पहले साइनोफार्म की। उसके अलावा जो हमारी इस वक्त एडवांस स्टेजेस में नेगोशिएशन है, अप्रैल के महीने के लिए 40 लाख हम प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं साइनोफार्म से, और 30 लाख बल्क के अंदर प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कैंसाइनो से। तो अगर ये अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर सारी 100% हम कामयाब हो गए तो 70 लाख डोजेस तो ये प्रोक्योरमेंट की जो हम खुद खरीद रहे हैं वो आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको याद हो, गावी जो ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीनेशन था, उनकी जो कोवैक्स की ड्राइव थी पाकिस्तान, ये जफर मिर्जा आपके प्रोग्राम पे होंगे, मैं इनको हमेशा क्रेडिट देता हूँ, इन्होंने बहुत जल्दी जून के आखिर में जुलाई के शुरू में ये कम्युनिकेट किया और उसके बाद हमने लॉक इन किया। उन्होंने ये कहा था कि वो 40 लाख से ज़्यादा डोजेज हमें मार्च के पहले हफ्ते में दे देंगे, लेकिन आज तक इंडिया से अप्रूवल नहीं मिली एक्सपोर्ट की। और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो तमाम एशियन कंट्रीज़ के लिए जो ये कोवैक्स ने वैक्सीन बुक कराई हुई थी एस्ट्राजेनेका की, वो इंडिया उसको इजाज़त नहीं दे रहा एक्सपोर्ट करने की। सो वो अभी तक अनसर्टेनिटी है। तो वो अगर अप्रैल के महीने में वो भी 40 लाख आ जाते हैं तो हम 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन हमारे पास आ जाएंगी। ट्राई टू से कि इंडिया खुद प्रोड्यूस करता है वैक्सीन। इंडिया ने कोवैक्स को कमिटमेंट की हुई थी कि उन्होंने हमें एस्ट्राजेनेका वगैरह की जो वहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो वैक्सीन देंगे, बिकॉज कोवैक्स जो कोलैबोरेशन है WHO की, उनकी कमिटमेंट है कि वो 4 करोड़ 40 लाख लोगों के लिए वैक्सीन की डोज देंगे। इंशाल्लाह हम अगले महीने हमारी जो प्रोक्योरमेंट है वो तकरीबन 1 करोड़ वैक्सीन की इन द होल मंथ, जो हमारी साइनोफार्म और जो अपना इनके साथ कंसाइनो के साथ हुई है, दे हैव प्रॉमिस्ड कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल 30 लाख। इसी तरीके से कंसाइनो ने वादा किया हुआ है, उनकी आ रही है, साइनोफार्म की आने लगी है, और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। आप वैक्सीन लगाना को आसान काम नहीं है, एक बहुत बड़ा अमल है। कन्फ्यूजन क्रिएट होगी जो प्राइम मिनिस्टर को कोविड हुआ तो लोगों ने कहा जी इन्होंने तो अभी 3 दिन पहले इंजेक्शन लगवाया था। फिर उन्होंने कहा कि जी डेफिनेटली पहले हुआ होगा, उसको 4-5 दिन उसको भी लगते हैं। तो फिर ये भी आया सोशल मीडिया पे कि जी वो तो फिर पहले चेक करते हैं, अगर किसी को कोविड हुआ हो तो फिर उसको वैक्सीन नहीं लगाते, बाद में लगाते हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को पहले चेक नहीं किया गया होगा या करना चाहिए था, या इसमें व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल? इस बात का मैं तो हतमी जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उनका लास्ट कोविड टेस्ट कब हुआ था। लेकिन यकीनन अगर किसी पे सिम्टम्स हों, बिकॉज डॉक्टर फैसल का बयान चला था जी कुछ दिन से उनको बुखार था, ये था, तो क्या पहले करना चाहिए था कोविड टेस्ट और फिर लगानी चाहिए थी वैक्सीन? अगर आप मेरे से पूछें आइडियली करना चाहिए था। इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी वो है, इसमें करना चाहिए। वो चाहिए जी जो अवेलेबल है आजकल जो मिल जाए।